कहूँ तो कुर्मी समुदाय की जो अपेक्षा है शेड्यूल ट्राइब की सूची में आना, लोग इसकी व्याख्या नहीं जानते हैं। कुर्मी सब आदिवासी और शेड्यूल ट्राइब बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। उनका संवैधानिक मांग है और ये केंद्र सरकार का सब्जेक्ट है। संवैधानिक मांगने में किसी को कोई रुकावट नहीं है। लोग संविधान के तहत अपनी मांग मांग सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग विरोध करें उसको लेकर, और विरोध भी इस हद तक कि लोग गलत तरीके से उन पर टिक्का टिप्पणी करें। ये हम कभी नहीं चाहते हैं। झारखंड है वो ऐसे ही नहीं बना है, उसके लिए एक कठिन संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा है। और ये कठिन जो संघर्ष था किस किस रूप में था उसके बारे में लोगों को जानकारी देना था। विशेषकर लोग जानते हैं आजसू के संघर्ष को कि ये एक हिंसक आंदोलन था, तोड़ फोड़ का आंदोलन था, लेकिन आज ये बात हम लोगों ने रखा है कि आजसू सिर्फ एक हिंसक आंदोलन नहीं था, बल्कि एक वैचारिक आंदोलन था कि झारखंड क्यों बनना है और उसको कैसे बनाया जाए, उसके लिए आंदोलन चला। तो झारखंड की जो परिस्थिति है आज की वो ये है कि 25 साल बीत गए और इन 25 वर्षों में जो मकसद था झारखंड बनाने का, उस मकसद को लेकर राज्य की सरकारों ने कभी भी कोई ठोस पहल नहीं की। ना नीतियाँ बनाई, ना पॉलिसीज़ बनाए, ना कार्यक्रम तय किए, ना रोड मैप बना, किसी भी तरह का कार्यक्रम राज्य सरकार के अंदर। बल्कि हम ये कहेंगे कि राज्य सरकार की दिशा आज भटक गई है। हम लोगों को दर्द है कि जिस मकसद से राज बना था वो मकसद आज भी पूरा नहीं हुआ है। तो आगे क्या होना चाहिए उस पर भी आज चर्चा हुई है कि इस कार्यक्रम के बाद हम अलग अलग जिलों में भी जाएंगे, बुद्धिजीवियों से संपर्क करेंगे, हमारे जो नौजवान हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, उनसे संपर्क करें, उनसे बातें करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये मैं कहना चाहता हूँ आज कि राज्य, हम लोगों ने इस राज्य के सभी जाति समुदाय को लेकर उनको एकजुट करके हम लोगों ने एक नई ताकत बनाई थी। चाहे वो आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, कुर्मी हो, पिछड़े वर्ग के लोग हों, मुसलमान हो, अल्पसंख्यक हो, सारे लोगों को हम लोगों ने एकजुट करके एक नई ताकत बनाई थी। आज एक साजिश के तहत इस ताकत को तोड़ने की कोशिश हो रही है। इसका हम कतई समर्थन नहीं करते हैं। आज जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, जातीय बातें हो रही हैं, धर्म को लेकर बातें हो रही हैं, आदिवासी कुर्मी हो रहा है, ईसाई सरना हो रहा है, झारखंड आंदोलन में कभी भी हम लोगों ने इन बातों को सामने नहीं लाया था, और जिसके कारण आज झारखंड कमज़ोर हो रहा है। हम फिर एक बार लोगों को एकजुट करने की मुहिम छेड़ेंगे। यहाँ पे जातिगत आंदोलन की कोई जगह नहीं है, धार्मिक आंदोलन की जगह नहीं है। लोग संविधान के तहत अपनी मांगे माने, हम लोग भी उस मांग का समर्थन करेंगे, लेकिन जाति के नाम पे वैमनस्यता फैलाना या नफरत फैलाने की इजाज़त हम किसी को नहीं देंगे। सर, कुर्मी आदिवासी लेकर क्या कहिएगा? थोड़े देखिए, हम लोगों ने पहले भी कह दिया है और फिर मैं कहता हूं कि झारखंड आंदोलन जो हुआ उसमें सारे लोगों की भागीदारी थी, सारे लोगों ने बहुत बड़ी हिस्सेदारी निभाई, सारे लोगों ने संघर्ष किया, कुर्बानियां दी हैं। आज जब झारखंड बन गया है तो सबकी अपेक्षाएं हैं। मैं कहूं तो कुर्मी समुदाय की जो अपेक्षा है शेड्यूल ट्राइब की सूची में आना, लोग इसकी व्याख्या नहीं जानते हैं। कुर्मी सब आदिवासी और शेड्यूल ट्राइब बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। उनका संवैधानिक मांग है और ये केंद्र सरकार का सब्जेक्ट है। संवैधानिक मांगने में किसी को कोई रुकावट नहीं है। लोग संविधान के तहत अपनी मांग मांग सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग विरोध करें उसको लेकर, और विरोध भी इस हद तक कि लोग गलत तरीके से उन पर टिक्का टिप्पणी करें। ये हम कभी नहीं चाहते हैं। संवैधानिक मांग मानने का अधिकार सबका है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, आप भी अपने समाज की बात करें, संविधान की बात करें, आपका भी कोई विरोध नहीं करेगा। तो हम अपनी मांग मांगने वाले लोगों के खिलाफ में जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है ये गलत है। सरना ईसाई के और सरना ईसाई की भी जो बात है, मैंने कहा कि लोग नहीं जानते हैं झारखंड के समीकरण को, झारखंड का जो ताना बाना है
जो जातीय ताना बाना है, जो धार्मिक ताना बाना है, इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं और लोगों को भड़काया जा रहा है। नई पीढ़ी के जो लोग हैं उनको उस्काया जा रहा है, उनको उनके अंदर में गलत बातें डाली जा रही हैं और उसको जग जाहिर इसलिए किया जा रहा है ताकि यहाँ नफरत फैले धर्म के नाम पर, यहाँ लोग अलग अलग टुकड़ों में बंट जाए। तो जो नहीं जानने वाले हम उनको भी समझाने का काम करेंगे, चूंकि नई पीढ़ी के लोग हैं, झारखंड के इतिहास को जानना चाहिए और इसीलिए ये प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू भी की है कि झारखंड को जानिए, झारखंड को जानने के बाद ही अपनी बातों को लोग कहें तो अच्छा होगा। धन्यवाद सर।